हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में बीएसआरटीसी न्यू वैकेंसी अपडेट जो कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की तरफ से जो आई हुई है, पूर्ण जानकारी के साथ कैसे अप्लाई करना है वो सारा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। क्योंकि इस जॉब्स में जो है अलग अलग काफ़ी सारे एजेंसी हैं और काफ़ी सारे अलग अलग पोस्ट पे हैं। अलग अलग पोस्ट अलग अलग एजेंसी को दिया गया है और सभी पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है और डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड ज्वाइनिंग होगा। तो कैसे होगा सारा प्रोसेस देखेंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी है, A to Z जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और जॉब हासिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में देखते हैं, एक एक करके विज्ञापन के थ्रू सारा डिटेल्स प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहली ये जो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम है का जो कार्यालय आदेश है, वर्क ऑर्डर है। तो वर्क ऑर्डर में क्या क्या है वो सारा डिटेल्स देखते हैं। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में बाह्य स्रोत यानी आउटसोर्सिंग के आधार पर मानव बल उपलब्ध कराने हेतु पर जो है इतना पर प्रकाशित निविदा संख्या, ये विज्ञापन का नंबर हुआ है, दिनांक 26/7/2024 में योग्य पाए गए निम्न 13 एजेंसी को न्यूनतम दर L1 पाए जाने पर 13 एजेंसी द्वारा इम्पैनल किए जाने पर अपनी सहमति दी गई तथा लिखित सहमति पत्र संयुक्त रूप से देते हुए उनके बीच कार्यों का बंटवारा निगम के द्वारा किए जाने पर सहमति जताई गई है एवं निगम के नियम वो स्वीकार की गई। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के मुख्यालय कार्यालय पटना, केंद्रीय कर्मशाला फुलवारी शरीफ पटना, 6 क्षेत्रीय कार्यालय यथा पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, यानी 6 डिस्ट्रिक्ट के लिए है। अलग अलग काफ़ी सारे जो हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बोल रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। ये जो भी है उसी जोन में होने वाले हैं। तो पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, गया, तो ये सारे जोन में जो है आपको जो है मानव वर्क ऑर्डर मिला हुआ है काम करने के लिए सारे कंपनी को। तो अब एजेंसी का नाम देखेंगे, पोस्ट देखेंगे और क्वालिफिकेशन, सैलरी, सारा चीज़ एक एक करके डिटेल्स में समझेंगे। क्योंकि सारी चीज़ जो है समझना टफ हो जाता है अपने आप से कि क्या कैसे है। तो चलिए देखते हैं। एजेंसी का नाम, जैसे कि ये एजेंसी का नाम हो गया कॉड बकेट और ये पोस्ट हो गया टाइम कीपर और ये मानव बल की संख्या हो गया, कितनी सीट हैं, 80 हो गया और सैलरी हो गया ये प्रतिदिन के हिसाब से है और 514 रुपया। इस तरह से आप इसको जो है आप डेली के बेस पे आप मंथली कैलकुलेशन कर सकते हैं। और टाइम कीपर का वर्क क्या होता है? टाइम कीपर का वर्क जैसे कि अलग अलग तरीके से इसमें जो है कुछ वर्क जो है आपको कंप्यूटर पे एक्सेल वगैरह की नॉलेज भी होनी चाहिए थोड़ा बहुत। और कभी तो अलग अलग जैसे कि बीएसआरटीसी में है तो वो ऑफिस में जो है आपको बिना कंप्यूटर का भी वर्क मिल सकता है और कंप्यूटर पे सैलरी वगैरह किस तरह से, कितना मतलब स्टाफ आए हैं, कितना क्या गए हैं, क्या है नहीं है, वो सारा चीज़ जो है आपको मतलब ऑफिस बेस्ड वर्क रहता है टाइम कीपर का। तो इस तरह से जो है सारा मतलब जितने भी वर्कर्स होते हैं वो उसका डिटेल्स जो है इकट्ठा करना रहता है टाइम कीपर। यानी टाइम से ही पता चलता है पोस्ट टाइम का जो है मैनेजमेंट करना सभी तरीके से। तो कितने स्टाफ आए हैं उस डिपार्टमेंट में, जो भी आपको ऑफिस मिलेगा, जितना भी वर्क का जो है दिया जाएगा, तो वो सारे इस तरह से काम होगा। मैकेनिक तो आप समझ ही रहे हैं, मैकेनिकल जो वर्क होता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये तो बिल्कुल समझ में आता ही होगा। 30 सीट है, 50 सीट इसका है मैकेनिक का और इसमें अच्छा सैलरी है, 757 रुपये पर डे। डाटा एंट्री ऑपरेटर का 626 रुपये। हेल्पर का जो है अनस्किल्ड है, ये जो है 10th पे ही हो जाएगा और ये भी क्वालिफिकेशन टाइम कीपर भी जो है आपको 12th पे हो जाएगा, मैकेनिक भी 12th पे और डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है ये भी 12th पे है। हेल्पर जो है ये भी 10-12 पे दोनों पे हो जाएगा। हेल्पर ये भी है 10-12 पे। तो सबको सैलरी देख ही रहे हैं। अकाउंटेंट, ये हो गया अकाउंट एग्जीक्यूटिव विद कंप्यूटर स्किल। इसमें आपको कंप्यूटर स्किल का अच्छा खासा जरूरी है। अकाउंट एग्जीक्यूटिव का 50 सीट है। उसके बाद आर्टिसन यानी आर्टिसन जो है आपको यानी हाथ से कोई काम करने वाला, विदाउट मशीन, विदाउट कंप्यूटर, इस टाइप का वर्क रहेगा, हाथ से काम करने का है। तो इसका जो है इतना सैलरी है, 40 सीट है। स्टोर क्लर्क विद कंप्यूटर स्किल, स्टोर क्लर्क में भी जो है आपको कंप्यूटर स्किल की ज़रूरत है, जो कि ऑफिस वर्क ही रहता है। फॉरमैन जो हो गया 10 सीट है, इसका भी सैलरी इतना। वाउचर चेकर पोस्ट यानी आपको कंडक्टर बोल सकते हैं इसको, कंडक्टर बेस्ड जॉब है, 514 सैलरी है। ऑफिस क्लर्क हो गया 70 सीट है, 757। स्वीपर हो गया इतना रुपया। ऑटो इलेक्ट्रीशियन हो गया आपको 757। इस तरह से जो है सारा अलग अलग पोस्ट भी है। उक्त एजेंसियों को जो है दिनांक 1/11/2024 से कार्य प्रारंभ करना होगा। वर्क स्टार्ट कर दिया गया है और इसका अलग अलग अभी पूरा पढ़ेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगा। निगम द्वारा प्रति मानव बल प्रतिदिन उपरोक्त L1 दर के आधार पर प्रति माह एजेंसी को भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी भुगतान नहीं होगा। उपरोक्त दर एक्सक्लूसिव ऑफ GST है। निगम द्वारा इस कार्य के लिए कोई अग्रिम देय नहीं होगा, कोई एडवांस वगैरह नहीं होगा कार्य के लिए। उसके बाद जो है एजेंसी द्वारा सभी मानव बल
अन्य का EPF ESI का खाता संधारित करना होगा, जिसमें ससमय नियमों दर से अंशदान की राशि की जमा की जाएगी। एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले मानव बल सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या इतना दिनांक 3/11/2017 के आलोक में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। एजेंसी द्वारा प्रतिनियुक्त किए जाने वाले सभी मानव बल का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र तथा आंख कान यानी मेडिकल जो है बनवाना जरूरी है। एजेंसी द्वारा सभी मानव बल को यूनिफॉर्म एवं ID कार्ड उपलब्ध कराना पड़ेगा। उसके बाद एजेंसी के द्वारा ही समय पर मानव बल की आपूर्ति नहीं कराई गई तो इसके परिणाम स्वरूप निगम को होने वाली राजस्व हानि की वसूली संबंधित एजेंसी से की जाएगी। उसके बाद जो है नंबर पॉइंट है, एजेंसी को कार्यादेश मिलने के 2 दिनों के अंदर अपने पटना कार्यालय में प्राधिकृत प्रबंधक नियुक्त करना होगा जो अपनी एजेंसी का प्रतिनिधित्व कर सके। साथ ही कुल 3 डेडिकेटेड स्टाफ पटना कार्यालय में पदस्थापित रहे एजेंसी का। उसके बाद एजेंसी द्वारा उक्त कार्यालय निष्पादन करने हेतु पटना के अलावा उन्हें आवंटित प्रक्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालय रखना होगा, यानी पटना के अलावा भी जो है उनको एजेंसी वाले को जो है जहाँ पे जिस वर्क ऑर्डर है जिस डिस्ट्रिक्ट का तो वहाँ पे भी उनको अपना ऑफिस। उसके बाद जो है 11 नंबर पॉइंट जो है, निगम द्वारा आवश्यकता अनुसार मानव बल की संख्या बढ़ाई घटाई जा सकती है समय अनुसार। उसके बाद कार्यदेश प्राप्ति के 1 सप्ताह के अंदर इकरारनामा एवं इंडेमनिटी बॉन्ड यानी क्षतिपूर्ण हस्ताक्षर जो होता है, एक कुछ भी अगर लॉस प्रॉफिट जो होता है तो उसके लिए जो है इंडेमनिटी बॉन्ड हस्ताक्षरित करते हुए परफॉर्मेंस गारंटी डिपॉजिट के रूप में 10 लाख रुपये का बैंक गारंटी एवं सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 3 लाख रुपया मुख्य लेखा पदाधिकारी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम पटना के कार्यालय में जमा करना होगा कंपनी को। यदि कोई एजेंसी का कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाएगा तो उनका कार्य वापस लेकर अन्य इम्पैनल्ड एजेंसी से कार्य संपन्न कराया जाएगा। इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। तो इस प्रकार जो है पूर्ण रूप से आप डिटेल्स देखें तो मैक्सिमम जो है यहाँ पे कंपनी वगैरह का सारा डिटेल्स दिया गया हुआ है। तो आप देख सकते हैं सारी कंपनी का नाम किस प्रकार है, सारा लिस्ट किया गया है। लगभग 13 कंपनी है और 13 कंपनी है इस प्रकार से। तो आप आसानी से इस डिटेल्स को देखते हुए और कैसे अप्लाई करना है पूर्ण रूप से आप, ये जो इंटरव्यू बेस्ड है तो ये किसी न किसी आप वेंडर बेस्ड वर्क है, वेंडर के थ्रू आप ये जो है आप आसानी से ज्वाइनिंग ले सकते हैं। इसकी एग्ज़ाम वगैरह नहीं है, सिंपल इंटरव्यू है, अप्लाई है, रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से अप्लाई करके इस जॉब्स को हासिल कर सकते हैं।